नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व नीति में। तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कालीचरण महाराज को अरेस्ट कर लिया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कालीचरण महाराज को क्यों अरेस्ट करा गया है और क्या इनका जो अरेस्ट है वो सही है। सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। तो हाल ही में एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। यति नरसिंहानंद, इनको हम जानते होंगे, हाल ही में काफी वायरल भी हुए थे। गाजियाबाद के एक मंदिर के ये महंत हैं और इन्होंने धर्म संसद ऑर्गेनाइज करवाई थी हरिद्वार में। काफी हेटफुल स्पीचेस वहां से दी गई और इन्होंने ये भी बोला है कि अभी और भी शहरों में इस संसद को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो ऐसी ही एक धर्म संसद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ऑर्गेनाइज करवाई गई थी और वहां पे इन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया और उन्हें देश के बंटवारे का कारण बताया था। तो देखिए, इन चार्जेस पे जो है कालीचरण महाराज को अरेस्ट किया गया है। 153A, 153B, 295 और 551B। तो इसमें से हम मेन जो चार्जेस है वो ये दो चार्जेस है। पहले हम ये 153A को समझेंगे। ये चार्ज किस लिए इन पे लगाए गए हैं, तो ये आप देखिए। टू पनिश पर्सन हु इंडल्ज इन wanton vilification और attacks upon the religion, race, place of birth, residence, language, etc। तो एक इन पे ये जो इम्पोर्टेंट चार्ज है वो ये लगा है और जो दूसरा इन पे चार्ज लगा है वो 295A, वो ये वाला है। विद deliberate and malicious intention of outrage the religious feeling of any class of citizen of India। तो इन पे एक ये चार्ज लगा है। अब देखिए, कालीचरण महाराज को जो अरेस्ट किया गया है वो एमपी से किया गया है, मध्य प्रदेश से, और अरेस्ट किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर है नरोत्तम सिंह, उन्होंने इसको कंडेम किया है रायपुर पुलिस के इस एक्शन को कि उन्होंने बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के एमपी के अंदर आके कालीचरण महाराज को अरेस्ट किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कहना है इनका। तो और जो डीजीपी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने डीजीपी छत्तीसगढ़ से बात भी करी है और अपना प्रोटेस्ट जो है वो इन्होंने जाहिर किया है। और इसके बाद देखा गया, जो भूपेश बघेल है जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नरोत्तम सिंह से पूछा है कि क्या आप खुश हैं कि गांधी जी के बारे में जो बोला गया था, क्या आप इस जो उन्होंने बोला इस बात से खुश हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी रूल को वॉयलेट नहीं किया गया है इस अरेस्ट में। तो देखिए, अगर आपको किसी को भी क्रिटिसाइज करना है, किसी की बात आपको पसंद नहीं है, तो ये करने का एक पॉजिटिव तरीका होता है। ऐसे गालियाँ और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल राय ये है। इसका एक बहुत सही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है B.R. अम्बेडकर जी। उन्होंने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज कैसे किया था ये भी हम देखेंगे। ये पिक्चर जो है, आनंद रंगनाथन बहुत एक फेमस इंसान है, ट्विटर पे उन्होंने शेयर किया था कि कैसे B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया था। इसमें देखिए, बहुत ही आप पूरा पढ़िएगा, लेकिन मैं कुछ मेन चीज़ इसमें आपको बताता हूँ उन्होंने क्या तक बोल दिया था गांधी जी को। उन्होंने बोला था गांधी जी के लिए, ये जो कहावत है, बगल में छुरी मुंह में राम, इसको तक यूज करा था। ये आपने सुनी होगी कहावत, हमारे घर पे भी काफी यूज होती है। और ये देखिए इन्होंने क्या कहा था, द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी इज हॉलो एंड नॉइजी, इट इज मोस्ट डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये तक इन्होंने कहा था महात्मा गांधी के बारे में। तो देखिए, गांधी और अंबेडकर के जो नज़रिए थे वो किस हद तक डिफर करते थे वो हमें इस लेटर में देखने को मिलता है। ये लेटर B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था उसके कुछ 5-6 दिन बाद रमाबाई अम्बेडकर को भेजा था। रमाबाई अम्बेडकर एक एक्टिविस्ट थी उस वक्त की, बहुत बड़ी, और डॉक्टर भी थी। और बाद में जाके इन्हीं से B.R. अम्बेडकर ने शादी भी करी थी। रमाबाई जो थी वो दूसरी वाइफ थी B.R. अम्बेडकर की। तो इस लेटर में उन्होंने क्या कहा था, ये बहुत कुछ कहा था कि कैसे वो फ्यूनरल में गए, क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे हैरान कर देने वाली बात उन्होंने लिखी थी, वो यह आखिरी में आपको देखने को मिलेगी। एज द बाइबल सेज दैट समटाइम्स गुड कम आउट ऑफ ईविल, सो ऑल्सो आई थिंक दैट गुड विल कम आउट ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर गांधी। यानी कि महात्मा गांधी की जो मौत है उससे कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, उन्होंने ये तक कह दिया था इस लेटर में।
और देखिए पाकिस्तान इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान समन्स टॉप इंडियन डिप्लोमेट ओवर हेट स्पीच एट धर्म संसद, और ये इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट डॉन का एक आर्टिकल है दैट attacks by Hindu hardliners against Muslims and other minorities have intensified after Prime Minister Narendra Modi come to power in 2015 and won a landslide re-election in 2019। तो ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक और ये अल जजीरा का आर्टिकल है। पुलिस इन उत्तराखंड स्टेट विच इज़ रूल्ड बाय बीजेपी said that वी आर क्वेश्चनिंग सस्पेक्ट्स बट नो अरेस्ट हैज़ बीन मेड। तो इसमें भी ये नरेंद्र मोदी और हिंदूज को मेनली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अटैक बाय हिंदू हार्डलाइनर्स अगेंस्ट मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटीज इंटेंसिफाइड, ये सेम लाइन उन्होंने डॉन वाली ही लिख दी है। और देखिए ये बीजेपी गवर्नमेंट और जो हिंदूज है स्पेसिफिकली उनको बदनाम करने के और टारगेट कर रहे हैं इन आर्टिकल्स में। और देखिए मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि हमें मिल के रहना चाहिए, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरी कम्युनिटी ऑफेंड हो। हमारी इन लड़ाइयों से हमारे दुश्मन और जो बाहर की पावर्स है वही फ़ायदा उठाती है। तो बस इसी आखिरी मैसेज के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल मैं फिर आऊँगा नई वीडियोस के साथ। तब तक ईश्वर आप सबको खुश रखें। नमस्कार, जय हिंद।